है कि उनका जीएसटी कब मिलना चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री वालों के लिए 20 लाख का लिमिट है। जिस दिन आप 20 लाख क्रॉस करते हैं उस दिन आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। गुड्स वालों के लिए 40 लाख का लिमिट है। 40 लाख क्रॉस करने के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। सेकंड वर्टिकल है जिनका नंबर है, उनको डे टू डे का रिटर्न लगाना पड़ता है, मंथली रिटर्न। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जीएसटी 1 का लास्ट डेट है, तो हर महीने रिटर्न लगाना पड़ता है। उस तरह का काम आप मुझे दे सकते हैं। जनरली आज की डेट में हम लोगों के यहाँ जो सीनियर कंसल्टेंट है, उनके यहाँ जो बच्चे काम करते थे बैठ में, वो अभी कंसल्टेंट बन के बाजार में घूम रहे हैं और लोग रिटर्न लगा रहे हैं। जो भी रिटर्न लगा रहे हैं 90% में गलतियाँ हैं, जिनका केसेस आज हम लोग कर रहे हैं। लाखों का डिमांड है, जिनको निपटाते निपटाते बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि उस समय जो गलतियाँ की गई थी वो क्लैरिकल मिस्टेक आज डिपार्टमेंट मानने को राजी नहीं है। क्योंकि बुक्स में फिगर 1, रिटर्न में फिगर 1, इनकम टैक्स में फिगर 1 और जीएसटी 9 का फिगर 1, आप रिकॉन्सिलेशन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो झोला छाप डॉक्टर से ट्रीटमेंट मत कराइए, स्पेशलिस्ट के पास ही जाइए। थर्ड वर्टिकल आपका है, पुराने रजिस्ट्रेशन में सो कॉज नोटिस आ रहे हैं। क्योंकि जीएसटी लगा था उस समय ये क्लियर नहीं था कि आपको किस तरह से रिटर्न भरना है, कौन सा फिगर किस फील्ड में भरा जाएगा। लोगों को जो समझ में आए वो भरे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनपुट का पैसा रिटर्न करना है, लोगों ने आउटपुट में जोड़ के वापस कर दिया, रिवर्स नहीं किया। तो अभी डिमांड आ रहा है कि आपने इनपुट ज़्यादा लिया है, जबकि जिनका व्यवसाय था उन्होंने आउटपुट में दिया है। बोले वो तो आपको रिफंड लेना चाहिए था, आप तो आउटपुट पे दे नहीं सकते। लेकिन इनिशियल स्टेज में ऑफिसर्स को भी नहीं पता था कि इनपुट रिवर्स करना है। जो लोग पूछने गए बोले भाई हमको भी नहीं पता, अपने कंसल्टेंट से पूछिए। तो उस तरह के केसेस में हैंडल करता हूँ। सेकंड है जिनका इस तरह का नोटिस नहीं है लेकिन बुक्स में मिसमैच है, उनके भी नोटिसेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जिनका एग्जम्प्टेड गुड का सप्लाई है, साथ में अदर गुड्स का भी सप्लाई है, जैसे किराना स्टोर वाले हैं, वो चावल दाल भी बेच रहे हैं, साथ में मसाले और तेल भी बेच रहे हैं। तो कुछ प्रोडक्ट पे टैक्स है, कुछ पे नहीं है। तो जिन पे टैक्स नहीं है उतना प्रोपोर्शनेटली बोल रहे हैं कि आईटीसी रिवर्स कर दीजिए। ये एआई से जो जनरेट होता है रिपोर्ट, उसका कोई ऑथेंटिकेट नहीं है। आपका टोटल 1 करोड़ का सेल है, 50 लाख का नॉन टैक्सेबल, 50 लाख का टैक्सेबल। आपने इनपुट टैक्सेबल पे लिया है, नॉन टैक्सेबल पे नहीं लिया है। लेकिन एआई बोलता है कि आपने 1 करोड़ का काम किया है, 50 लाख के ऊपर में इनपुट लिया हुआ है, तो जितना इनपुट लिया उसका आधा रिवर्स कर दीजिए। तो इसका अगर प्रॉपर रिप्लाई नहीं दीजिएगा तो आपको आधा रिवर्स करना पड़ेगा। और अगर आप असेसमेंट और अपील का स्टेज पार कर जाते हैं तो छोटे अमाउंट्स के लिए भी आपको हाईकोर्ट जाने में लाखों खर्च करना पड़ेगा। तो जरूरी ये है कि जितना जल्दी, जितने लोअर लेवल पे आप अपना केस निपटा लें उतना अच्छा है। रिसेंटली एक केस मेरे पास बहला का आया था, 27 लाख का डिमांड है, प्रैक्टिकली 3000 रुपये का भी उसका लाइबिलिटी नहीं बना। इसको मैंने हैंडल किया, ऑफिसर भी खुश, मुझे उतना लिखना नहीं पड़ेगा, जबरदस्ती का डिमांड नहीं है, क्लाइंट भी खुश। फोर्थ वर्टिकल जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरा मेन यूएसपी है, वो है रिफंड। हमारे एक्सपोर्टर का रिफंड होता है, हमारे हेमंत सर भैया जानते हैं, लेकिन एक्सपोर्टर के अलावा भी रिफंड मिलता है ये नहीं जानते। 3 तरह के रिफंड है। पहला एक्सपोर्टर का रिफंड है, दूसरा रिफंड है इन्वर्टेड स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड स्ट्रक्चर मतलब आपका मैन्युफैक्चरर्स के लिए है कि आपका जो परचेज है वो आपका 28 से 18% का रॉ मटेरियल है और सेल आपका 5 या 12% का है। जैसे फ्लाई एज ब्रिक, प्लास्टिक की जो रस्सी बनती है, दाना आता है 18%, रस्सी है 12%। तो इस तरह के बहुत से आइटम्स है, ट्यूबवेल पार्ट्स है। अच्छा, जितने रेडीमेड गारमेंट सेलर है, जिनका 1000 रुपये से नीचे का सेल है, वो सब ई कॉमर्स के थ्रू बेच रहे हैं। ई कॉमर्स में 40% तक का कमीशन एंड अदर चार्जेस है। तो उस पर वो लोग चार्ज करते हैं 18% जीएसटी, जबकि आपका फिनिश गुड है 5%। उनके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए जमा है, उनको पता ही नहीं कि उनका रिफंड है। तो उस तरह का रिफंड मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं करता हूँ और ऑल इंडिया लेवल पे करता हूँ। ये मेरा मेन यूएसपी है। और आजकल जो बहुत सारे रेट चल रहे हैं, तो रेट के टाइम में आप मुझे बुलाइएगा तो ऑफिसर एंटरटेन नहीं करेगा। आप मुझसे फ़ोन पे एडवाइस ले सकते हैं कि कैसे हैंडल करना है। एक बार रेट में आपने हैंडल कर लिया प्रॉपरली मेरे बताए हिसाब से, बाद में मैं केस आपका निपटा दूंगा, इसका गारंटी है। थैंक यू, बहुत बढ़िया। खत्म हो गया क्या? बस इतना ही था। मैं अपना गिव बता देता हूँ, बोलते क्या है? अच्छा लग रहा है। मैं अपना गिव बता देता हूँ। मेरे कुछ एक गिफ्ट्स हैं जहाँ मैं कनेक्ट करा सकता हूँ। जैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री में नेमीचंद रामरवा में मैं करवा सकता हूँ, स्टील में मैं श्याम सेन में करवा सकता हूँ, कोहिनूर स्टील में करवा सकता हूँ। बीआरजी बंद हो गई है लेकिन उनके ऑनर्स के साथ में मेरा आज भी टच है, मैं उसमें करवा सकता हूँ। रेडीमेड में भी कई डीलर्स हैं, आपका लक्स में मैं करवा सकता हूँ, वहाँ मेरे जियाजी जॉब करते हैं। आप कॉर्पोरेट का नाम लेके मुझे बताइएगा कि आपको क्या चाहिए, उसमें नहीं तो उससे मिलते जुलते किसी में जरूर करवा दूंगा मैं। सुपर। सो एनी 5 में 1 बंद हो गया, एक
दिया, बाकी 3 से मुझे कनेक्ट कर। Super. So, any referral for Manas ji right now? And किस किस का जीएसटी में प्रॉब्लम है, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, बाहर पे कनेक्ट कर लीजिए. But still, नहीं, मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा. मैं एक्चुअली रोड पे जो ट्रक पकड़ी जाती मैं वो केस नहीं करता. मैं जीएसटी का प्रॉब्लम बोला. बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोगों का मटेरियल मूवमेंट होता है, उसमें ट्रक्स पकड़े जाते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकली कंसल्टेंसी का काम नहीं है, वहाँ पे प्योर दलाली है, क्योंकि डिपार्टमेंट नहीं सुनता. तो मैं वो दलाली वाला काम नहीं करता. अगर आपका लीगली स्ट्रांग है तो 1 रुपया दिए बिना मैं आपका माल छाड़ दूंगा, मेरा गारंटी है. बस आपको इंटरेस्ट पेनल्टी गवर्नमेंट से दिलवाऊंगा. so now thanks for the presentation, Manas ji. अच्छा, एक चीज और, मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट. अ बिग थैंक्स टू आवर गुरविंदर सिंह जूनियर. उन्होंने मेरा एक यूट्यूब वीडियो बनाया, मुझे विश्वास नहीं था.